हेलो एवरीवन, शालिनी लॉजिक्स में आपका स्वागत है। आपका सीटेट का एग्जाम बस आने ही वाला है, ज़्यादा दिन तो उसमें रह नहीं गए हैं। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समझ जो है वो बहुत डेवलप हो जाएगी। जब भी आप सीटेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, आप ऑप्शन को देखिएगा कि क्या उसमें कहीं पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है कि जो आपका बच्चा है वो आपका सेंटर में होना चाहिए, टीचर नहीं। टीचर सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरीके वर्क करेगा, वो गाइड करेगा। बच्चे को अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रही होगी, कहीं पे अगर कुछ उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर उसको सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप फोल्डिंग देगा। मैंने वाइगोस्की और पियाजे की थ्योरी डाल दी, आप उसको देख लीजिएगा। सब 20-20 मिनट के वीडियो हैं। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। पेपर के एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देंगे बच्चों को तो वो ऑप्शन सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। बच्चा जो है एकदम सेंटर पे होगा, सारी बात जो होगी वो बच्चे को लेकर के होगी, बाकी पूरी दुनिया बाद में आएगी, सबसे पहले बच्चा होगा। टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रोल इतना रहेगा कि वो एक फैसिलिटेटर के तरीके काम करेगा। टीचर सब कुछ नहीं है। पहले की एजुकेशन कैसी थी? टीचर सेंटर में होता था, बच्चे किनारे होते थे। अब की एजुकेशन कैसी है कि बच्चा सेंटर में है, टीचर किनारे होगा। टीचर को जब ज़रूरत पड़ेगी बच्चे को तभी टीचर काम करेगी, ठीक है? आप बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कराओगे, बच्चे को खुद करने दोगे। बच्चा जब तक एक्टिविटी करेगा नहीं, बच्चा सीखेगा कैसे? तो सीडीपी में या कोई भी पेडागॉजी, आप साइंस का पेपर दे रहे हो, आप मैथ का पेपर दे रहे हो, उसमें पेडागॉजी आएगी आएगी। कोई भी पेडागॉजी आप कर रहे हो, बच्चे को खुद से करने दीजिए, ठीक है? आप बच्चे को प्रमोट करोगे कि बच्चा ग्रुप में करे काम, क्योंकि जब बच्चा ग्रुप में करता है तो ज़्यादा सीखता है। तो कोई भी पेडागॉजी हो, जहाँ पे पेडागॉजी आएगी, सारे पॉइंट्स वहाँ पे आपके काम करेंगे। आप मल्टीलिंग्विज, इसको आप नेगेटिव नहीं मानोगे। मल्टीलिंग्विज आपका एक पॉजिटिव वर्ड होता है। बल्कि जब बच्चा, जैसे कि आपकी क्लास में एक पंजाबी बच्चा है, एक आपका हिंदू बच्चा है, एक मुस्लिम बच्चा है, जब ये तीनों बच्चे आपस में मिलके काम करेंगे तो कोई इनको अपनी बात सिखाएगा, कोई इनको बात सिखाएगा। तो आपको इसको नेगेटिव नहीं मानना है, बल्कि ये आपको पॉजिटिव के तरीके डील करना है। पेपर में जब भी मल्टीलिंग्विज वर्ड दे तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव ऑप्शन ही टिक करना है। आपको जब भी सोचना है वो इस स्टूडेंट के तरीके सोचना है। आप जब पेपर करोगे तो आप सोचोगे कि आप छोटे बच्चे हो, फिर आपके लिए कौन-सी चीज़ बेस्ट होगी देखना, आप सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन करोगे वहाँ पे, ठीक है? आप जब भी टीचिंग मेथड जो यूज़ कर रहे हो उसमें आईसीटी का यूज़ करो, क्योंकि अब आईसीटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप पुराने मेथड का यूज़ नहीं करोगे, आप लेटेस्ट मेथड यूज़ करोगे, डिस्कशन मेथड यूज़ करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यूज़ करोगे, डिस्कवरी मेथड यूज़ करोगे, ये सारे मेथड यूज़ करोगे। आप आईसीटी का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है? आप बत जो सीटेट क्वेश्चन पूछता है वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बताइए इसका इन्वेंशन किसने किया था, ये कब आया था, इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट कभी नहीं पूछता। सीटेट क्वेश्चन पूछता है आपके कॉन्सेप्ट पे। आपने किस थ्योरी को कितना अच्छे से समझा है, आप कितने अच्छे से उसको डीप को समझ पाए, उसके रहस्य को समझ पाए, सीटेट उस पे क्वेश्चन बनाता है। तो आप जब भी किसी थ्योरी को समझें, तो आप ये समझें कि वो कहना क्या चाहता है, उसको रटे नहीं, समझें उसको। आप एक और चीज़ है, बुक, जब भी कोई टीचर होगा, बुक उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिसोर्स की तरीके काम करेगी। बुक सब कुछ नहीं होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिसोर्स होएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो बुक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिसोर्स होगी, बुक इज़ नॉट एवरीथिंग। ये बात जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ध्यान रखिएगा। बुक का रोल सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होगा, एक रिसोर्स होगा लर्निंग का, बाकी बुक सब कुछ नहीं होगी। आप बहुत तरीके से समझा सकते हो। आप बच्चे को पार्क में ले जाके भई बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हो। अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हो, तो आप समोसे का एग्ज़ाम्पल दे के ट्रायंगल पढ़ा सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो। नेगेटिव वर्ड कौन-कौन से होंगे जिनको आपको पेपर में मोस्ट प्रॉबली आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये वाले ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। आपके बच्चे को रोट लगनी नहीं करवानी, रटवाना नहीं है, डराना धमकाना नहीं है उसको, उसको धमकी नहीं देनी है, उसको होमवर्क घर के लिए नहीं देना है, उसको जो भी कराना है स्कूल में ही लर्निंग बाय डूइंग कराना है। बच्चे को अलग बैठाना, भेदभाव करना, ये सब नहीं करना है। जैसे कि आप मल्टीलिंगुअल, मैंने कहा पॉजिटिव मानिए, आप पंजाबी बच्चे को अलग और मुस्लिम को अलग बैठा दो। दूसरा, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा डिसीज़ वाला है, जिसको डिस्लेक्सिया है, डिस्लेक्सिया मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत है, डिस्ग्राफिया मतलब उसको बोलने, उसको लिखने में दिक्कत है, डिस्कैल्कुलिया उसको मतलब मैथ में दिक्कत है। तो आप उन बच्चों को और अच्छे बच्चों को अलग नहीं बैठा सकते हो, दोनों बच्चों को आपको मर्ज करके बैठाना है। आपको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सारे बच्चों को एक साथ बैठाल के पढ़ाया जाता है। ये सारे वर्ड पॉजिटिव हो जाएँगे आपके पेपर के लिए। बिल्कुल भी इनको गलत मत मानिएगा पेपर में, ठीक है? आपको बच्चे को धमकी देना, रटवाना, धमकाना ये सब नहीं करना है, ठीक है? और मैंने आपको जो बताई डिसीज़, जैसे कि डिस्लेक्सिया मतलब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, डिस्ग्राफिया मतलब उसको लिखने में दिक्कत है, और एक होता है डिसकैल्कुलिया।
कैलकुलेलिया मतलब उस बच्चे को मैथ में दिक्कत है, मैथ की कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आती। इसमें बच्चा लिख नहीं पा रहा है सही से, इसमें बच्चा चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है। वो आ को उल्टा पढ़ रहा है, जैसे कि तारे ज़मीन पे एक मूवी थी, उसमें बच्चा को सारे वर्ड ऊपर की तरफ दिखाई देते थे, मतलब उसको डिस्लेक्सिया की बीमारी थी। तो ये मैंने जो आपको बताया है, इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएँगे। कल मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी। कल वाला वीडियो अगर आपने देख लिया, समझिए 30 में से आपके 20 से 22 नंबर कहीं नहीं गए। उस एक वीडियो को देखने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़, वो पूरा का पूरा वीडियो आपको पूरी पेडागॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। पेडागॉजी चाहे वो कोई भी हो, मैथ का पेपर दे रहे हो, साइंस का पेपर दे रहे हो, सीडीपी का पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन जा पाए। पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। कल मैं इसको अपलोड कर दूँगी अपने चैनल फ्रेंड्स, कल मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी। कल वाला वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि कल वाला वीडियो अगर आपने देख लिया, समझिए 30 में से आपके 20 से 22 नंबर कहीं नहीं गए। उस एक वीडियो को देखने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़, वो पूरा का पूरा वीडियो आपको पूरी पेडागॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। पेडागॉजी चाहे वो कोई भी हो, मैथ का पेपर दे रहे हो, साइंस का पेपर दे रहे हो, सीडीपी का पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन जा पाए। पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। कल मैं इसको अपलोड कर दूँगी अपने चैनल